gentlemen, Mrs. Uttar Pradesh, Queen of Virtue 2023, number 3, Preeti Saurabh. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं प्रीति सौरभ जी, जो मिस यू 2023 की विनर हैं और वो एक कलात्मक कार्य भी करती हैं, तमाम तरीके के ऐसे काम जिसको वो गिफ्ट करना चाहती हैं लोगों को, जो खूबसूरत लगते हैं, गिफ्टिंग के क्षेत्र में हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये अपने जो मन की खुशी है उसके लिए करती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो है वो बिजनेस के लिए इन सब चीज़ों को करते हैं, लेकिन प्रीति जी अपने मन की खुशी के लिए करती हैं और बहुत कमाल की इनकी जो डिज़ाइनिंग है हम दिखाएंगे आपको। प्रीति जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। क्वीन ऑफ वर्च्यू में आपका कैसे जाना हुआ? मेरी ही फ्रेटर्निटी की एक सीनियर लेडी थे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूं। और बस उनके एक स्टेटमेंट था और जिस कन्विक्शन और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे इस कंपटीशन में जाने के लिए बोला, बस वो मेरे लिए काम कर गया और मैं इस कंपटीशन में आ गई। अच्छा, तो शादी के कितने साल बाद आपने ये मंच साझा किया? ये हमारा 18वां साल होगा शादी का। अच्छा जी हाँ। अब क्या क्या तैयारियां रही होंगी शादी के इतने साल बाद अचानक आपने जो फील्ड ग्लैमर की फील्ड चुनी, क्या अनुभव रहा वहाँ का? मुझे शुरू से ही ग्लैमर वर्ड ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। खुद पार्टिसिपेंट बन के ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इससे पहले भी मैंने ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स है जिनको जज किया है और मैं पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग में ऑलरेडी हूँ। पर्सनल स्टाइलिंग मैं करती हूँ और मैंने टॉलीवुड में भी कुछ वक्त के लिए, हाँ जी, एज एन इमेज कंसल्टेंट मैंने थोड़े वक्त के लिए काम किया है। और ऐसा लगता है कि ये शायद मेरी एक, लोग पसंद करते हैं मेरी स्टाइलिंग, तो वो एक रहा है, शुरू से ही हॉबी रही है। उसने आपको हेल्प की? उसने काफ़ी हेल्प की। और जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, जिस तरीके से मैं शुरू से मेरा रहने का ढर रहा है, जिस तरीके से मैं रहती हूँ अपनी निजी जिंदगी में भी, तो उन सब चीज़ों ने बहुत मेरे को मदद की। और जिस तरीके का मेरा फैमिली एनवायरनमेंट है, मेरा सर्कल है, आपका सर्कल, आपकी फैमिली आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बात करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वो हम सभी की ज़िंदगी में है। तो मैं समझती हूँ कि हमको हमारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। और 4 लोग ख़राब होंगे, भले एक इंसान अच्छा होगा, लेकिन वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। जैसे जिन्होंने मुझे जाके बोला, अगर शायद वो उस दिन मुझे नहीं बोलते कि प्रीति जाके इस कंपटीशन में करो, और जिन्होंने कहा उन पे मेरा फेथ बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कुछ कहा है तो आई एम श्योर कुछ देखा होगा, इसलिए कहा है। तो जस्ट तो अब आपकी लाइफ कैसे, मतलब इस इवेंट के बाद मिसेस क्वीन ऑफ वर्च्यू का जो ताज है जीतने के बाद कैसा लग रहा है, और आगे क्या इसका लाभ होगा आपके करियर में, पर्सनालिटी में? एक्साइटिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है। और चेंजेस ये आए हैं कि पहले मीडिया नहीं था, मीडिया आ गया है। बाकी लाइफ मेरी हमेशा हैपनिंग रही है, नहीं होती तो हम उसे बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ रही है। चेंजेस डेफिनेटली, जब आपके पास एक टाइटल आ जाता है और एक प्रेस्टिजियस टाइटल आ जाता है, तो लोग आपके साथ, और अगर आप उसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं तो लोग आपकी कही हुई बातों पर ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं। वो चीज़ें पहले भी थी, बट हर एक अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी वही, अब मीडिया नहीं है, मीडिया में जाके बात कर रहे हैं, जहाँ पहले 4 लोग जानते थे, आज की तारीख में 14 लोग जानते हैं। और वो एक अटेंशन मिलता है, तो वो एक अच्छा लगता है कि अभी आपके लोगों के अलावा भी बाहर के लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, आपको जान रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। तो अच्छा। तो क्या मॉडलिंग या उस तरफ जाने का कोई इरादा है? मॉडलिंग तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मॉडल बनाने का तरीका मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊंगी, वो मेरी खासियत है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ। अच्छा, आपका जो ये कलात्मक पक्ष है गिफ्टिंग करने का, और ये क्या है, ये कैसे इलस्ट्रेशन वगैरह आपने शुरू की? इलस्ट्रेशन POD, जिसे हम प्रिंट ऑन डिमांड के नाम से भी जानते हैं, ये ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैंने शुरू किया था। आर्ट मेरा एक फोटे रहा है शुरू से, हर तरीके की, हर किस्म का आर्ट वर्क किया है। और मैं
प्रोफेशनली गिफ्टिंग में ये मेरी एक हॉबी है, बट मैं थेरेपेटिक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ अच्छा। और करियर काउंसलर हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। बाकी चीज़ें मेरा शौक है, वो मुझे जो चीज़ अच्छी जब लगती है, सीखने का मौका मिलता है तो मैं सीख लेती हूँ। कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग भी लोगों को मेरा तरीका समझ आता है। जैसे आप सिंपली किसी के घर जाते हैं, आप उसको किस तरीके से गिफ्ट को देते हैं, लोगों के साथ रिलेट करके आप किस तरीके से गिफ्टिंग का एक नमूना उनके सामने रखते हैं, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा। और वो धीरे धीरे लोग आपको पसंद करते हैं जो आप करते हैं, तो लोगों का एनकरेजमेंट रहा कि प्रीति से प्रोफेशनली क्यों नहीं करती, तो अच्छा काम करती है, तो लोगों का सपोर्ट रहा, बढ़ावा रहा, और वो बोलते रहे कि तो ये अच्छा करती है, इसको एक कमाई का जरिया भी बना। तो पीछे से मोटिवेशन और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है ईश्वर की कृपा से। जी, कुछ राजनीति में भी आपकी रुचि है? काफ़ी रुचि, और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत खूबसूरत है। वो एक साथ मल्टीटास्किंग होती हैं सबसे पहले, और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे हैंडल करने की काबिलियत होती है। महिलाएं अगर दब जाती हैं तो दब जाती हैं, जो महिलाएं नहीं दबती उनके अंदर एक अलग सी, जो भिड़ जाती है वो मैं खुद भी बहुत कन्विक्शन के साथ डिटरमिन्ड होके अपनी बात को कहना, और बहुत वजनदार तरीके से कहना, मुझे लगता है औरतों की एक खासियत होती है। अच्छा, अभी जो आप कर रही हैं इमेज कंसल्टिंग और बाकी चीज़ें, तो इसको आगे और कैसे बढ़ाएंगी जिससे लोगों को कुछ लाभ हो सके? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, मेरे पास आइए। एज एन इमेज कंसल्टेंट मैं काम कर रही हूँ, स्टाइलिंग में काम कर रही हूँ, फोटोग्राफी के लिए भी हम लोगों ने एक वेंचर अभी शुरू किया है। तो हमारा काम देखिए, हमारे पेज पर आइए, फेसबुक पे, इंस्टा पे हमें चेक करिए, काम पसंद आएगा। आई एम वेरी मच श्योर लोगों को काम पसंद आएगा। अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहूँगी कि प्लीज़ आइए और हमारा काम चेक करिए और हमसे जुड़िए। ये तो बहुत अच्छा है कि अगले कुछ सेशंस जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे आपके इमेज कंसल्टिंग और बाकी उस पर। बिल्कुल। महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं जो आपके जैसे हाउसवाइफ से आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं हमेशा एक ही बात रिपीट कर रही हूँ शैलेंद्र जी, लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। मेरे साथ, मैं पैदा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं आई, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे भी अप्स एंड डाउन्स हैं, थिक एंड थिन्स हैं मेरी लाइफ के भी, स्ट्रगल्स हैं मेरी लाइफ के। अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलती है और बराबर मिलती है। ये कहने वाली बात हो जाती है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मजबूरी दिखानी है तो आप तमाम उम्र आप एक मजबूर की तरह ही जीते रह जाएंगे। मुझे भी वही अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको भी वही मिली है, हमारे देश के प्रेसिडेंट को भी वही अपॉर्चुनिटी मिली है। डिपेंड करता है आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको एक बेचारियत भरी ज़िंदगी जीनी है, या आप एक शिद्दत के साथ और सर उठा के फ़क्र के साथ जीना चाहते हो। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ जाइए, इस्तेमाल करिए, और अपनी सिचुएशन पर दुख मत बनाइए कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। सबके साथ बहुत कुछ होता है। उठिए, अपनी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी चॉइसेस आपके हाथ में हैं। आप जो करना चाहते हैं, टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए कि मेरी जिंदगी में तो इस वजह से ऐसा हो गया। जो भी वजह है, वजह आप खुद हैं, तो अच्छी वजह बनिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। हम लोग प्रीति जी के साथ जुड़े रहेंगे, और अभी कुछ और वीडियोस हम आपको कुछ दिनों बाद दिखाएंगे। जैसे प्रीति जी ने बताया कि जो इमेज से जुड़े होंगे, आर्ट से जुड़े होंगे, योगा से भी जुड़े होंगे, और तब आप देखिएगा किस तरीके से फिटनेस और कल्चर को प्रीति जी आगे बढ़ा रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच शैलेंद्र।